आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की वीडियो में मैं आपको जुम्मतुल मुबारक के दिन का कुरानी वजीफ़ा बताऊंगी। ये वजीफ़ा सूरह मुज़म्मिल पर मुश्तमिल है। अगर आप जुम्मतुल मुबारक के दिन नमाज फ़जर के बाद ये अमल कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला इस अमल की बरकत से और जुम्मतुल मुबारक की बरकतों से आपकी तमाम हाजात पूरी हो जाएंगी। अगर आप किसी भी मकसद के लिए सूरह मुज़म्मिल का ये अमल करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आपका वो मकसद ज़रूर पूरा होगा। मेरी बहनों और भाइयों, आप अपने किसी भी जायज़ मकसद के लिए, किसी भी जायज़ हाजत के लिए इस अमल को बग़ैर इजाज़त के कर सकते हैं। किसी भी हमारे मुसलमान बहन भाई को इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, वो बग़ैर इजाज़त के इस अमल को कर सकते हैं। सूरह मुज़म्मिल जो कि कुरान पाक के 29 पारा के अंदर मौजूद है और ये कुरान पाक की 73वीं सूरह मुबारका है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स भी सूरह मुज़म्मिल की तिलावत रोज़ाना पाबंदी के साथ करेगा तो उसे खुदावंद आलम दुनिया और आखिरत दोनों जगह की तंगी और परेशानी को दूर कर देगा। हज़रत इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस सूरत का रोज़ाना पाबंदी से मदावत करने वाला हरगिज़ किसी का मोहताज न होगा। इस सूरत के ख़वास व फ़वाइद में मिसबाहुल आबिदीन में भी इसी तरह की रवायत लिखी है कि जो शख्स रिज़्क़ की तंगी में मुब्तला हो और चाहता हो कि उसके रिज़्क़ में जल्दी कुशादगी हो तो उसे चाहिए कि बनियत दफ़े असरत बाद नमाज इशा 11 बार सूरह मुज़म्मिल पढ़ लिया करे तो इसकी बरकत से बहुत जल्द उसे तरक्की मुआशरत हासिल होगी। दूसरी रवायत में हज़रत इमाम जाफ़िर अलैहिस्सलाम से इस तरह मनकूल है कि जो शख्स इस सूरत के पढ़ने की मदावत करेगा यानी इसे रोज़ाना पढ़ेगा तो उसे कुशादगी रिज़्क़ बरकत हासिल होने के अलावा उसके लिए ऐसा भी होगा कि वो किसी न किसी दिन ख्वाब में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ज़रूर देखेगा और उस वक्त जो चाहे उनसे सवाल करके अपने मकसद को हासिल कर सकता है। ये बहुत बड़ी फजीलत है जो उसे हासिल होगी। सुभान अल्लाह। और तफसीर बुरहान में है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस सूरत के पढ़ने के बाद तंगी रिज़्क़ दूर होने के अलावा पढ़ने वाले के लिए इतना सवाब भी दिया जाएगा कि उसने राह खुदा में इस कदर बंदे आज़ाद किए गए हों जितनी तादाद में इस दुनिया में जिन व शयातीन की है। बस जो मोमिन रिज़्क़ की तंगी में मुब्तला हो तो उसे चाहिए कि इस सूरत की मदावत से भी फ़ायदा उठाए, इसलिए कि ये मुतअद्दिद लोगों का मुजरब अमल है। तो मेरी बहनों और भाइयों, सूरह मुज़म्मिल बड़ी ही बाबरकत सूरह मुबारका है। आज हम आपको सूरह मुज़म्मिल पढ़ने का एक तरीका बताएंगे। इंशाअल्लाह ताला इस तरीक़ाकार से अगर आप सूरह मुज़म्मिल पढ़ते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आप जिस मकसद के लिए पढ़ेंगे आपका वो मकसद, आपकी वो मुराद ज़रूर पूरी होगी। तो आप तरीक़ाकार नोट कर लें। तो आपने इस तरह करना है कि जब आपने जुम्मतुल मुबारक के दिन फजर की नमाज अदा करनी है तो उसके बाद इस अमल को करना है। यहाँ पर एक बात नोट कर लें कि आप इस अमल को सूरह मुज़म्मिल के इस वजीफ़ा को जुम्मतुल मुबारक के दिन के अलावा किसी और दिन में भी फजर की नमाज के बाद कर सकते हैं। अगर आप जुम्मतुल मुबारक के दिन इस अमल को करेंगे तो फ़ायदा ज़्यादा हासिल होगा। तो जब आपने सुबह फजर की नमाज अदा कर लेनी है तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले 3 बार दरूद पाक पढ़ लेना है। जब आप दरूद पाक 3 बार पढ़ लें तो आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर सूरह मुज़म्मिल की तिलावत शुरू कर देनी है। जब आप आयत रब्बुल मशरिक़ि वल मग़रिबि ला इलाहा इल्ला हुवा फ़त्तख़िज़हु वकीला पढ़ें तो इसे 3 बार तकरार करें, यानी इस आयत मुबारका को 3 बार पढ़ें। फिर इसके बाद जब आप आयत वल्लाहु युक़द्दिरुल लैला वन्नहार इस पर पहुँचें तो इसे भी 3 बार तकरार करें। फिर आगे यब्तगूना मिन फ़द्लिल्लाह इस आयत पर पहुँचें तो इसे भी 3 बार तकरार करें। और फिर आखिर में वस्तग़फिरुल्लाह इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम
پڑھیں تو اسے بھی 3 بار تکرار کریں اور پھر آخر میں 3 بار درود پاک پڑھ لیں، اور پھر آپ کی جو بھی حاجت ہو، جو بھی مراد ہو، آپ کی جو بھی خواہش ہو، اللہ کریم سے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اور جمعۃ المبارک کی برکتوں سے آپ کی ہر مانگی گئی مراد ضرور پوری ہوگی۔ یہ بڑا ہی طاقتور اور بڑا ہی بابرکت عمل ہے، اسے خود بھی کریں اور اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اور آخر میں ہم اپنے سننے والوں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ رب العالمین ان کی ہر حاجت کو پورا فرمائے، ان کی ہر تنگی کو دور فرمائے۔ جو ہمارے بہن بھائی رزق کی تنگی کا شکار ہیں یا بے روزگاری کی وجہ سے پریشان حال ہیں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان کی یہ پریشانی، یہ مشکل اپنے فضل و کرم سے اور اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دور فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔